हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 2 है। अगर आप प्रीवियस पार्ट को देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके थ्रू देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट की स्टार्टिंग एक नए बॉय की एंट्री के साथ होती है, जिसका नाम कुल है। कुल वायु का स्टेप ब्रदर है और उसे वायु के बारे में मालूम पड़ने पर यहाँ पर वो उसकी पूरी प्रॉपर्टी बिजनेस पर हाथ साफ करने के लिए आया था। काफ़ी खुश और एक्साइटेड भी था। अगले सीन में अंकल वैन को दिखाया जाता है, जो वायु के लिए ब्रेकफास्ट लेकर गए हुए थे। वो उसे आवाज़ें दे रहे होते हैं। वायु पीछे से आता है, जिस पर अंकल वैन डर जाते हैं। अच्छा, तो तुम पीछे थे, मुझे लगा कि तुम अंदर होंगे। अच्छा बताओ क्या लोगे? मैं ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ, कुछ और चाहिए तो बता दो। वायु फर्स्ट टाइम काफ़ी शांत दिखाई दे रहा था। वो बहुत ही नॉर्मली तरीके से बात करते हैं और अंकल वैन से ब्लैक कॉफ़ी की डिमांड करता है। लुक अंकल वैन को वापस आते हुए देखती है तो उनसे पूछती है क्या उसने खाना खाया कि नहीं खाया, जिस पर अंकल वैन उसे बताते हैं कि उसे ब्लैक कॉफ़ी पसंद है, उसने ब्लैक कॉफ़ी की डिमांड की है। जिस पर लुक कहने लगती है कोई बात नहीं, मैं लेकर के जाती हूँ। जिस पर काऊ और अंकल दोनों ही मना कर देते, ये कहते हुए कि तुम्हें इस वक्त अपना ब्रेकफास्ट करना चाहिए, बाकी अंकल वैन सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। अंकल वैन लेकर के जाते हैं। यहाँ पर वायु को दिखाया जाता है, वो यहाँ पर काफ़ी टाइम से रह रहे, उसके पास नए कपड़े भी नहीं थे। वो अपना पर्स चेक करते हैं, उसके पर्स में काफ़ी पैसे थे। अंकल वैन जब आते हैं तो वायु बहुत ही नॉर्मली तरीके से उनसे बात करता है और कॉफ़ी के लिए थैंक्स भी बोलता है एंड उनसे कहता है कि क्या वो उसके लिए कुछ कपड़े लेकर आ सकते हैं। अंकल वैन रेडी हो जाते हैं। वायु काफ़ी डर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि पास्ट में उसने ऐसा कुछ तो किया जिसकी वजह से वो डर रहा था कि अगर वो बाहर निकला तो पुलिस कहीं उसे अरेस्ट ना कर ले। अंकल वैन जाने लगते, वायु उन्हें रोकता है, जिस पर अंकल वायु से पूछते हैं क्या तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत है, जिस पर वायु थोड़ा सा हेजिटेशन में बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, एक्चुअली वो जो लड़की थी जिसने मेरी केयरिंग की थी, मैं उस पर कुछ ज़्यादा ही भड़क गया था, प्लीज़ मेरी तरफ से उसे सॉरी बोल देना और थैंक्स भी बोलना, उसने मेरी केयरिंग की। वायु का ऐसा बदला हुआ रूप देख करके अंकल वैन तो शॉक्ड में चली जाते हैं। अगले सीन में काऊ को दिखाया जाता है, जिसे लुक के बारे में सब कुछ पता चल गया था कि लुक के बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया, वो तो ऑलरेडी शादी करने वाला है। जिस पर काऊ लुक से कहता है वैसे भी अंकल ने मुझसे कह दिया है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे संभालनी चाहिए, वैसे तो मेरा क्या ख्याल है, देखो आजकल जिम वगैरह भी जा रहा हूँ तुम्हारी केयरिंग करने के लिए, आगे मैं ही तुम्हें हैंडल करूँगा। जिस पर लुक काऊ को कहती है जल्दी से घर वापस जाओ, वरना तुम्हारी बड़ी बहन पीवान तुम्हारी अच्छी खबर लेगी, तो इससे बेटर रहेगा कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, वरना जिम में तुमने जो इतनी बॉडी बनाई है पीवान के सामने कुछ भी नहीं चलेगा। काऊ स्माइल करता है और उसे गुड बाय बोल करके वहाँ से चला जाता है। जब लुक वापस आती है तो अंकल वैन उसके पास आते हैं और उसे लुक से कहते हैं वायु ने मुझसे कपड़े लाने के लिए कहा है, लेकिन मुझे उसकी चॉइस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं, पता नहीं उसे मेरी पसंद की हुई चीज़ पसंद आएगी भी कि नहीं। एक काम करो, मेरे पास टाइम भी नहीं, क्या तुम जा सकती हो? जिस पर लुक रेडी हो जाती है। आगे दिखाया जाता है लुक को, जो काऊ के पास कॉल करती है और उसे कहती है अगर शाम तक उसे फ्री टाइम मिलेगा तो क्या वो उसके साथ शॉपिंग पे चल सकता है। काऊ रेडी हो जाता है। उसके बाद मॉल का सीन दिखाया जाता है। काऊ लुक को मॉल लेकर गया था, जहाँ पर लुक शर्ट को ट्राई कर रही होती है। वो काऊ के ऊपर ट्राई कर रही थी। काऊ बहुत ही ज़्यादा खुश था। लुक क्या सच में ये शर्ट तुम मेरे लिए लेने वाली हो? जिस पर लुक बता देती है काऊ से ये तुम्हारे लिए नहीं है, एक्चुअली वो जो स्ट्रेंजर है उसके लिए है, उसके पास कपड़े नहीं थे ना, बस इसी वजह से उसने अंकल वैन को ख़रीदने के लिए दिए थे। अंकल वैन को काम था, इसी वजह से मुझे आना पड़ा। जिस पर काऊ लुक को सजेस्ट करता है कि उसे स्ट्रेंजर के लिए इतना ज़्यादा फिक्रमंद होना नहीं चाहिए, पता नहीं वो कौन है, और उसे देखने के बाद उसे ऐसा लग रहा है कि लुक को दूर ही रहना चाहिए। उसके अगले सीन में कुल को दिखाया जाता है, जो कि कंपनी के मैनेजर से बात कर रहा था। वायु के वहाँ पर ना होने का प्रॉफिट उठाना चाह रहा था। वायु का पूरा बिजनेस, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब कुछ कुल अपने नाम करवाना चाह रहा था। जिस पर मैनेजर उसे समझाने की कोशिश करता है कि इतनी आसानी से वायु की पूरी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब कुछ उसके नाम नहीं हो सकता है, उसे कुछ टाइम देना पड़ेगा। जिस पर कुल कहता है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं इतनी आसानी से खोने वाला नहीं हूँ, वायु यहाँ पर नहीं है, इससे बेहतर मेरे लिए और कोई भी टाइम नहीं हो सकता है, इसी वजह से मुझे जो करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी भी कंडीशन में बस पूरी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब कुछ अपने नाम पे करवाना है, और अगर तुम मेरी हेल्प कर सकते हो तो बताओ, नहीं कर सकते हो देन मैं किसी और को देखूंगा। उसके अगले सीन में लुक के अंकल को दिखाया जाता है, जिन्होंने लुक को अपनी बेटी की तरह पाला पोसा है। लुक के थ्रू वायु के बारे में उन्हें सब कुछ मालूम पड़ चुका था। वो वायु से मिलने के लिए आते हैं। वायु बाहर था
वो उसे परेशान देखते हैं, जिस पर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी प्रॉब्लम से डर जाए और डर कर चुपचाप बैठा रहे। ये किसी का सल्यूशन नहीं है, बल्कि उसे डट कर सामना करना चाहिए अगर उसे किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम है। साथ में वो ये भी पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर पास्ट में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो रूम से बाहर निकलना पसंद भी नहीं करता है, और ना ही वो किसी से सही तरीके से बात करता है, और ना ही किसी को सही तरीके से ट्रीट करता है। आखिर क्यों? वायो बस अंकल को देखता और उसके बाद वहाँ से जाने लगता है, जिस पर अंकल उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर उसे कभी भी लाइफ में अंकल की ज़रूरत पड़े तो वो बेझिझक उनसे हेल्प ले सकता है। वायो वहाँ से चला जाता है। एक बार फिर से वो अपने आप को लॉक कर लेता है और विंडो से बस अंकल को देखता है। मैनेजर कुल को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा। तब वहाँ पर P1 की एंट्री होती है। मैनेजर कुल को उसकी तरफ इशारा करते हुए बताता है कि उस लड़की को देख रहे हो ना, जिस फॉर्म के बारे में तुम मुझसे बात कर रहे हो, साइड में उस लड़की का फॉर्म है और वो उस फॉर्म की ओनर है। इसकी चाय पत्तियों की खेती होती है, बहुत ही ज़्यादा रिच है। यहाँ पर P1 को दिखाया जाता है जो अपनी चाय पत्तियों की डीलिंग करने के लिए आई थी। वो जिस बंदे से अपनी चाय पत्तियों की डीलिंग कर रही थी वो धीरे धीरे उसे बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा था। लेकिन क्या P1 भी उसे लाइक कर रही थी या नहीं, ये तो आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा। P1 को तो बिल्कुल भी खबर नहीं थी। वो जहाँ अपनी चाय पत्तियों की डीलिंग कर रही थी तो वहीं दूर बैठा कुल तो बस उसे ताड़े जा रहा होता है। वो उसे बहुत ही यूनिक तरीके से देख रहा था। अंकल लुक से पूछते हैं कि वो कहाँ गई थी। लुक बताती है कि वो स्ट्रेंजर के लिए शॉपिंग करने के लिए गई थी क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं थे। क्या उसे उसके लाए हुए ड्रेस पसंद आएंगे? जिस पर अंकल उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम जो भी लाती हो अच्छा लाती हो। अंकल लुक को बताते हैं कि उन्होंने वायो को पास्ट वाली प्लेस पर देखा है, वो जा कर के वहाँ पर चेक कर सकते हैं। लुक पूछती है क्या सच में अंकल आप एक बार चेक कर लो, क्या मेरे लाए हुए ड्रेसेस उसे पसंद आएंगे? जिस पर अंकल कहते हैं मुझे तुम्हारा हर काम पसंद आता है। फिर वो स्ट्रेंजर क्या है? उसे स्ट्रेंजर क्यों बुलाती हो? उसका नाम वायो है, वायो बुलाया करो। लुक अंकल के बताए हुए लोकेशन पे पहुंच जाती है जहाँ पर उसे वायो मिलता है। वायो अपसेट बैठा बस पानी में ही देख रहा था। लुक उसे क्लोथ शो करने के लिए जाती है, जिस पर वायो टर्न होता है। लुक का पैर फिसलता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। वायो को यहाँ पर उसकी हेल्प करने के बजाय वो उस पर ही चिल्ला रहा था कि उसे उसके पास आने की क्या ज़रूरत थी। लुक उसके सारे ड्रेसेस को देखती है और उससे पूछती है कि क्या उसे पसंद आए। वायो कुछ भी आंसर रिप्लाई नहीं करते हुए वहाँ से चला जाता है, जिस पर लुक उसे रोकती है। 1 मिनट, एटलीस्ट मेरी बात तो सुन लो। हाँ तो तुमने क्या कहा था अंकल वैन से? तुम मुझसे सॉरी बोलना चाहते हो? चलो मैंने तुम्हारी सॉरी को एक्सेप्ट कर लिया है, माफ़ किया। वैसे भी मैं किसी की बातों को बुरा नहीं मानती हूँ। और हाँ ये तुम्हारे कुछ अमाउंट बच गए थे, तुम इन्हें ले लो। वायो अमाउंट लेने से मना कर देता है और वो कहता है एक काम करो, इन अमाउंट को तुम ही रख लो। और वो लुक को दे करके वहाँ से चला जाता है। उसके अगले सीन में P1 को दिखाया जाता है जो काऊ के लिए एक डिश बना के लेकर आती है, जबकि काऊ गेम में बिजी था। P1 उसे टेस्ट करके बताने के लिए कहती है क्या वो डिलीशियस है या नहीं, जिस पर काऊ टेस्ट करने से मना करता है। एंड देन उसे पूछने लगता है तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे बॉयफ्रेंड से हुई? P1 उसे समझाते हुए कहती है देखो दोबारा मत बोलना, तुम जानते हो अच्छे से कि वो जस्ट मेरा एक कस्टमर है। जिस पर काऊ स्माइल करते हुए कहने लगता है मैं तो बस देखना चाहता हूँ कि सच में वो तुमसे प्यार करता है या इस फार्मर की ओनर से, देखना पड़ेगा। वैसे एक बात पूछूं क्या तुम्हें बताऊं, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आगे चल करके अगर वो तुम्हारी लाइफ में आए तो मुझे खुशी होगी। काऊ P1 से पूछता है कि अगर वो शादी करके यहाँ से चली जाएगी तो फील्ड को क्या सेल कर देगी या नहीं, जिस पर P1 फील्ड की तरफ देखते हुए कहती है मॉम डैड की ये आखिरी निशानी है, इतनी आसानी से मैं इसे ना बेचूंगी और ना ही किसी को खरीदने दूंगी। इधर लुक को अपने सर्वेंट के थ्रू मालूम पड़ता है कि उसके फील्ड के पास में जो फील्ड था उसका कोई नया ओनर आया है और उसका नाम कुल है, जो कि एक्चुअल में वायो का फील्ड था। अब कुल ने उसे अपने नाम करवा दिया था। ये सब वायो पीछे से सुन लेता है। लुक पीछे पलटती है तो वायो वहाँ पर खड़ा हुआ रहता है। लुक देखती है तो शॉक में रहती है क्योंकि वायो जल्दी बाहर नहीं निकलता था और आज वो रूम से बाहर निकला था। लुक को लगता है कि वो यहाँ से जाने वाला है। लुक उसे पूछती है क्या तुम यहाँ से जाने वाले हो, जिस पर वायो कहता है नहीं अभी मैं कुछ टाइम के लिए यहीं पर और रहूँगा, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बोल सकती हो। जिस पर लुक कहती है मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपका स्वागत है और अगर किसी भी चीज़ का ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। वायो वहाँ से चला जाता है। वायो परेशान भी दिखाई दे रहा था। अगले सीन में वायो को दिखाया जाता है जिसे रात में नींद नहीं आ रही थी, वो भी इस वजह से क्योंकि वायो ने लुक के मुंह से अपने भाई कुल का नाम सुना था। वो काफ़ी परेशान था कि जो प्रॉपर्टी उसकी है उसके साइन किए बगैर वो कुल के नाम कैसे हो सकती है। अगले सीन में वायो की मॉम को दिखाया जाता है जो कि कंपनी जा रही थी। उनकी कंडीशन खराब थी, फिर भी वायो के ना होने की वजह से कंपनी में काफ़ी भगदड़ मच चुकी थी। इसी वजह से वो कंपनी जा करके सिचुएशन को संभालने की कोशिश करना चाह रही थी, जिस पर उनकी बेटी कॉन्ग उन्हें रोकने की कोशिश करती है,
जिस पर वायो की मदर कहती है कि अगर वो कंपनी नहीं जाएंगी तो उनका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है और इस वक्त उन्हें कंपनी जाना चाहिए। वो अकेले कंपनी तो चली जाती है, जहाँ पर सिक्योरिटी के थ्रू उन्हें मालूम पड़ता है कि कुल आजकल कंपनी नहीं आ रहा है, वो फील्ड में गया है, जिसकी वजह से वायो की मॉम काफ़ी परेशान हो जाती है कि कुल को यहाँ पर रहना चाहिए और इस वक्त उसे फील्ड में जाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि कुल की मॉम को अभी तक अंदाज़ा नहीं है कि उनके पीठ पीछे उनका लाडला बेटा क्या कर रहा है। आगे जब वायो की मॉम अपने कैबिन में जाती है, देन उनसे मिलने के लिए ऑलरेडी एक अननोन पर्सन आया हुआ था जो कि उनके साइन ले रहा था। वो इस वजह से क्योंकि उनके साइन के बगैर वो अपना काम आगे नहीं शुरू कर सकता था, जो कि वो डैम बनवा रहा था। वायो की मॉम अपनी साइन देने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि जब तक उनके बेटे साइन नहीं करेंगे वो साइन नहीं करेंगी, जिस पर वायो की मॉम को उस अननोन पर्सन की तरफ से धमकियां मिलने लगती है, तुमने साइन ना करके बहुत गलत किया, इसका हर जाना तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा, देख लेना। सीन ये से कट होता है और अगले सीन में वायो को दिखाया जाता है जो कि अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था। पास्ट का सीन दिखाया जाता है, वायो के हाथों से गलती से उसके भाई का मर्डर हो गया था, जिसकी वजह से आज वो मारा मारा फिर रहा है। कॉन्ग को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो ऑलरेडी अपने एक भाई को खो चुकी थी, दूसरे को नहीं खोना चाह रही थी। इसी वजह से वो वायो को सजेस्ट करती है कि उसे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, अगर वो यहाँ रहा तो पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाएगी और जेल में डाल देगी। वायो बहुत बुरी तरीके से डर चुका था, उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई है। खैर कॉन्ग उसे सजेस्ट करती है तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, वायो ने ये मर्डर नहीं किया है, किसी और ने मर्डर किया है और वो जानबूझ करके वायो को इन सब में फंसा रहा है, क्योंकि वो उससे अपनी पर्सनली दुश्मनी जो निकालना चाह रहा। अब मर्डर किसने किया है और वायो पर इन सब का इल्ज़ाम क्यों है, ये तो आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा। खैर वायो कॉन्ग की बात समझता है और फिर वो वहाँ से निकल पड़ता है, ये सोच करके कि हो सकता है अगर वो यहाँ से भाग जाएगा तो पुलिस उसे अरेस्ट नहीं करेगी। अगले सीन में वायो को दिखाया जाता है, उसे उसी विलेज में कुल दिखता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि यहाँ पर कुल क्या कर रहा है। वो उसे फॉलो करने लगता है और इस चक्कर में वो काऊ का फेवरेट हॉर्स लेकर चला जाता है। लोग भी उसे फॉलो करने लगती है कि आखिर ये साइको काऊ का फेवरेट हॉर्स लेकर के कहाँ जा रहा है और इसे हॉर्स राइडिंग भी आती है। वो उसे फॉलो करने लगती है कि देखो ज़रा वायो कहाँ पर जा रहा है। वो उसका पीछा करने लगती है। अनफॉर्चुनेटली वायो उसे देख लेता है। लोग छुपी रही थी। वायो से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और इस चक्कर में कुल वायो के हाथ से निकल जाता है। अब यहाँ पर वायो को दिखाया जाता है जो लुक पर भड़का हुआ था। तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे मामलों में ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही हो, मेरे मैटर से दूर रहो और इस तरह मुझे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है।